नाज़रीन, आज से 6 महीने पहले एक अंडरवर्ल्ड की लड़ाई शुरू होती है। वो लड़ाई अमीर बलाज टीपू के कत्ल से शुरू होती है, जिसका मरकजी मुलजिम एहसन शाह, जो कि मीर बलाज टीपू का गहरा दोस्त होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 महीने जेल में रखा जाता है और किसी दूसरे केस की रिकवरी के लिए ले जाते हुए उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, या फिर वो अपने भाई की फायरिंग से जहां बाग हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हफ्ता पहले तक थी। अभी कल एक ऑडियो सामने आती है और वो ऑडियो एहसन शाह की अपनी अहलिया अरीशा शाह के साथ होती है, जिस ऑडियो में एहसन शाह अपनी बीवी को अपने अगले सारे लाहे अमल के बारे में बता रहा है कि मैंने जेल से छूटकर किसको टिकाने लगाना है, मैंने कहाँ जाना है, और मैं बड़ा फनकार हूँ, और मैं कौन सा ब्रांड हूँ, और तुम कब बड़े फनकार थे। ये सारी चीज़ें वो अपनी बीवी के साथ डिस्कस कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि अगर ये ऑडियो रियल है और उसमें वो खातून अगर तो कोई मुअज़्ज़ज़ शरीफ और शौहर की हमदर्द औरत होती तो वो कहती कि तौबा करो, कत्ल के केस में जेल में रह रहे हो, अब आना तो तौबा करके आना, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से अपना कनेक्शन बहाल करो। लेकिन उसने ऐसी कोई तसल्ली नहीं दी, उसको वो पुश कर रही है और शाबाशी दे रही है, वो जो सारी बातें वो प्लानिंग कर रहा है। अब यहीं से एहसन शाह की जो सेंस है उसका अंदाज़ा लगा ले कि वो किस तरह की सोच रहा था अगर ये ऑडियो ओरिजिनल है तो। क्योंकि ओरिजिनल और फेक हमारे मुल्क में कोई मुश्किल बात नहीं, इससे पहले भी बड़े लोगों की फेक ऑडियो वीडियोस भी आ चुकी हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो जब भी किसी की बात सुना करें, एकदम से फैसला ना करें। हमारी कौम की ये सबसे बुरी बात है कि हम आधी अधूरी बात सुनकर फैसला सादर कर लेते हैं और किसी को मुजरिम या बेगुनाह बना लेते हैं। लेकिन पूरी जांच पड़ताल किया करें, पूरी सोच विचार किया करें और उसके बाद जाकर किसी नतीजे में पहुंचा करें, इतनी जल्दी में ना रहा करें। अच्छा जी, इस केस में जब ये ऑडियो वीडियो लीक होती है तो एक वो बदामी बाग वाले जिनके शायद कत्ल की बात हो रही थी, इस जो सारा मैसेज और ऑडियो वीडियो थी डिलीवर हो रही थी गुफ्तगू, उसमें उनकी जानिब से एक एफआईआर कटवाई जाती है। एहसन शाह की अहलिया और चंद और लोगों के नाम भी उसमें शामिल किए जाते हैं। अब इसके बाद जब पुलिस छापा मारती है एहसन शाह की अहलिया अरीशा शाह के घर पे, तो वहाँ पुलिस को एक हैरत अंगेज इंकशाफ होता है। वो ये कि अरीशा शाह तो घर से फरार हो चुकी हैं और काफ़ी मालियत में वो जेवरात और पैसा लेकर निकली। अब ये दरख्वास्त दी गई है एहसन शाह की वालदा, जो कि अरीशा शाह की सास हैं, उनकी जानिब से भी। अब ये सारे केस से आपने अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर कौन जो है वो गिल्टी लग रहा है और कौन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जब अरीशा शाह के बारे में उसकी सास की तरफ से ये दरख्वास्त दायर होती है तो ये चीज़ एक बात तो वाजिया कर देती है कि आज से 7 दिन पहले अरीशा शाह जब अपनी सास के पास बैठकर रो रही थी कि एहसन शाह का कत्ल हो गया है, एहसन शाह के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, वो बेगुनाह मारा गया है, तो ये जो सारी चीज़ है, तब उसको आइडिया नहीं था कि ये ऑडियो वीडियो लीक्स हमारी आएंगी कुछ इस तरह की मंजर आम पर। क्योंकि अगर कोई बंदा जेल में है और वो जेल से कॉल कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि उसको इतना अंदाज़ा तो होगा कि आजकल पाकिस्तान में हर इंसान, नॉर्मल बंदे की भी कॉल्स ट्रेस हो रही हैं, तो ये तो कैदी हैं, ये तो मुलजिम है, ये तो मुजरिम है, तो इनकी कॉलें भी ट्रेस होंगी। सबसे पहली बात तो ये थी जो कि जहन में रखने की थी। खैर नहीं रखी, भूल जाता है इंसान, भूल गए होंगे। उसके बाद अरीशा शाह किस मकसद के लिए घर से बाहर निकली और वो कहाँ गई, ढूंढने का और सोचने का और जांच पड़ताल करने का सवाल ये है कि अरीशा शाह को क्या अरीशा शाह के ससुराल और मायके वालों ने सब ने मिलकर प्लानिंग करके घर से निकाला और प्लानिंग कर भेजा कि हमें पीछे से पुलिस जो है वो तंग ना करे या बाकियों की गिरफ्तारियां करके ये मुतालबा ना करे कि अरीशा शाह को जो है वो मंजर आम पर लाओ। तो अब इसमें ये मौक़िफ़ अपनाने का अभी तक का जो मकसद है वो यही समझ में आ रहा है कि अरीशा शाह अगर फ़रार हुई हैं तो ऐसा सीन इसके पीछे सचमुच की उसकी फरारी नहीं, यही है कि उसके फ़रार होने के लिए पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जो फैमिली है उसको तंग ना करे। अब कहने और सुनने में ये भी आ रहा है कि एहसन शाह को पकड़वाया था एहसन शाह के ससुर ने। अब ये आपस की इनकी मिली भगत मिली गुत्थी क्या है ये नहीं मुझे पता, लेकिन बात ये है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो अगर एहसन शाह ने गलती या गुनाह किया था, अवलन तो उसके बारे में हमें अब किसी को भी कोई डिस्कस नहीं करना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं कि मरिया रूह कख भी नहीं सहंदा। लेकिन उसके बावजूद उस पर इतने अच्छे बुरे तबसरे हो रहे हैं, जहाँ पर लोग उसके मुखालिफ हैं, कुछ लोग उसके हक में भी बोल रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है, ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, पुलिस ने सही नहीं किया। लेकिन बहुत सारे ये सवालिया निशान इस वक्त पुलिस के करैक्टर पर भी उठ रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में एक इतने बड़े केस का मुजरिम है तो वो उसको कोई आता है और मार कर चला जाता है। क्या कारकर्दगी है हमारी।
अब हमारे पास बड़ी अच्छी मिसाल पड़ी है 2 दिन पहले कच्चे के इलाके में जाने से 25-26 पुलिस वाले गाड़ी से उतर आए कि हमने नहीं जाना। तो किधर है आपके रॉकेट लॉन्चर और आपके असले, आपके डाकू चला रहे हैं, आपने कहाँ पे चलाने हैं वो? या आपकी हिरासत में तो तहवील में किसी भी बंदे को आकर कोई मार जाता है तो आपके पास करने को आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर तो ये सारा कुछ हुआ है ना कि पुलिस की हिरासत में पुलिस लेके जा रही थी और इतनी सिक्योरिटी के अंदर पुलिस की एक बंदे को आकर मार के चले जाते हैं, तो ये सचमुच अगर किसी दिन ये वाला सीन हो गया तो क्या बनेगा उस बंदे का जिसका छोटा सा जुर्म है। और अगर ये इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर इस बेस पर किया गया है, कल जो ऑडियो वीडियो लीक्स हुई हैं, तो फिर इस चीज़ का समझ यही आती है इस चीज़ को देख के कि एहसन शाह ने तौबा नहीं की थी। एहसन शाह का इतना प्यारा, जान से प्यारा दोस्त इस दुनिया से गया, लेकिन वो गिल्टी नहीं था। उसको उसके कत्ल के इल्ज़ाम में झूठा रखा गया, लेकिन उसको तो सांस भी नहीं आना चाहिए था। उसका तो जान से प्यारा 14 साल पुराना दोस्त था ना, भाइयों से भी बढ़कर था। तो वो शर्मिंदगी, वो पछतावा, वो एहसास कहीं पे नहीं था कि अब बस तौबा हर चीज़ से कि मेरा जान से प्यारा दोस्त चला गया। और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या कि उसके कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो ये जो बड़े सारे सवाल हैं ना, ये आप सोचें, आप समझें, आप हर किसी की बात पे अमल ना करें, आप अपनी एक राय कायम करें। क्योंकि जब भी कोई बोल रहा होता है तो वो अपनी जो ऑडियंस को एंगेज करता है तो वो उसमें ये सलाहियत होती है कि वो अपने लोगों को बिठा ले। अब एक पूरी वीडियो देखने के बाद लोग नीचे कमेंट करते हैं क्या बकवास था। तो ये सारी चीज़ें जो अब आपने करनी है ना, आपने फैसले जब खुद ही करने हैं, डिसाइड करनी है चीज़ें, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है अनदेखी चीज़ों पे किसी को गलत या सही का कमेंट पास करने की। अभी एहसन शाह के मामले में बड़ी अहम पेशरफ्त होंगी और भी, और गालिबन और भी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी इसके बाद, क्योंकि ये जो सारा लाहे अमल तैयार किया गया है ना, ये एक आधे दिन में तैयार नहीं किया गया, ये 6 महीने पहले तैयार किया गया था और 6 महीने में इस पर काम होता रहा है कि कब किस केस में क्या करना है। अभी और भी ऑडियो वीडियो लीक आएंगी और आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी और हम सुनेंगे कि इस केस में और कितने लोग हैं जो उठाए जाएंगे, जो पकड़े जाएंगे और जो इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके बारे में मैं और आप इतना नहीं जानते। ये वो लोग हैं जिनके पता नहीं कहाँ कहाँ सोर्स होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ राब्ते होते हैं और पता नहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट किस किस तरह की होती है। तो ये लड़ाइयाँ हमारे समझने से कासिर हैं। ये अफसोस की बात है कि एक जवान पहले चला गया, और कोई भी जवान जब जाता है तो माँ के लिए तो वो बड़ी तकलीफ़ होती है, चाहे वो मुजरिम की माँ हो, मुलजिम की माँ हो, माँ किसी की भी माँ हो, चाहे फ़िरौन की भी माँ क्यों ना हो, तो वो आंसू तो बहाएगी। अब माँ दोनों बलाज की माँ थी तो उसके लिए भी सारी उम्र का सदमा था, एहसन शाह की माँ है तो उसके लिए भी सारी उम्र का सदमा है। अब एहसन शाह के लिए माँ के लिए एक और बड़ा सदमा है कि उसके एक बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके दूसरे बेटे को जो है वो पकड़ा जाए या उसके साथ क्या मामलात आगे पेश हो। तो ये कहानी जो है ना बड़ी मुश्किल होती जा रही है आगे, और इसको समझना ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि पहले अमीर बलाज टीपू के कत्ल के केस में एहसन शाह, अब एहसन शाह के कत्ल के केस में एहसन शाह का भाई अली रज़ा और उसकी बीवी, और ये पता नहीं क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अपडेट होगी आप के साथ मैं भी शेयर करूंगी, और आप भी कोशिश करिए कि जो अपडेट दुरुस्त हो उस पर यकीन करें, उसको माने और उस हिसाब से चलें। एक तरफा और थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर कभी भी कोई हतमी फैसला ना करें।